साल 1969 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोडक्शन हाउस महबूब स्टूडियोज की फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग चल रही थी। सैकड़ों लोगों के बीच अभिनेता अगला सीन शूट करने के लिए तैयार थे। तभी डायरेक्टर राजा नवाते के एक्शन बोलते ही 32 साल के एक्टर विश्वजीत चटर्जी महज 15 साल की रेखा को अपनी बाहों में भर लेते हैं और जबरन किस करना शुरू कर देते हैं, जो देख रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था और ये रेखा की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। मगर फिर भी ना तो डायरेक्टर ने कट बोला, ना ही कैमरा बंद हुआ। अगले 5 मिनट तक विश्वजीत रेखा की मर्जी के बिना उसे किस करते रहे और इस घटना से रेखा इतनी डर गई थी कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले पत्रकार यासिर उस्मान बताते हैं कि 15 साल की रेखा के साथ किसिंग सीन का आइडिया डायरेक्टर राजा नवाते का था। एक्टर विश्वजीत ने कहा कि राजा ने ही मुझसे कहा था कि मैं रेखा को सरप्राइज किस करूं। इस घटना से रेखा को चीटिंग और शोषण महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने चुप्पी बनाए रखी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के खिलाफ आवाज उठा दी तो उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यह घटना नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक वायरल हो गई और इस किसिंग सीन का विवाद इतना बढ़ा कि 1959 में शूट हुई इस फिल्म को रिलीज होने में ही 10 साल लग गए। ऊपर से इंडस्ट्री में रेखा, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो यह भद्दी हरकत सही थी, उन्हें लेकर खबर फैलने लगी कि ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस तो बोल्ड सीन करने में कोई परहेज नहीं करती हैं। और ये कहानी सिर्फ रेखा की नहीं है। बॉलीवुड के साथ कई ऐसी डार्क स्टोरीज जुड़ी हुई हैं जिनमें कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस पर कास्टिंग काउच का दबाव डाला जाता है, यानी फिल्म में काम दिलाने के बदले शारीरिक संबंधों की अपेक्षा। और जब कोई लड़की इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो इंडस्ट्री उसे ही झूठा साबित करने की कोशिश में लग जाती है। आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही डार्क स्टोरीज बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 2005 इंडिया टीवी पर सुहैब इलियासी का इंडियन मोस्ट वांटेड शो काफी सुर्खियों में आ चुका था, क्योंकि शो में सुहैब भारत के कई बड़े लोगों का नकाब उतारने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते थे। और ऐसा ही एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर पर, जिसमें एक अंडर कवर जर्नलिस्ट कैमरा और माइक पहनकर शक्ति कपूर से मिलने पहुंचती है, जहां वो शक्ति कपूर से कहती है कि वो बॉलीवुड में काम पाना चाहती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तभी शक्ति कपूर उस लड़की को साफ कहते हुए दिखते हैं कि मैं तुम्हें प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलवाऊंगा और तो और एक्टिंग और डांस में भी इंप्रूवमेंट करवाऊंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। और यही करना पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात वो नाम जो शक्ति कपूर ने लिए। उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या राय मिली सुभाष घई से, प्रीति जिंटा मिली यश जौहर से और दोनों को बड़ी फिल्मों में काम मिला। तभी उस रिपोर्टर ने शक्ति कपूर की डिमांड को सीधा ना कह दिया और शक्ति गुस्से में होटल रूम छोड़कर चले गए। लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन टीवी पर रिलीज हुआ तो पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच गया। इंडस्ट्री में शक्ति कपूर को बैन करने की मांग उठी। प्रीति जिंटा ने भी शक्ति कपूर के खिलाफ गुस्से वाली स्टेटमेंट दी, उनकी बातों को झूठा कहा। फिर शक्ति कपूर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि यह वीडियो एडिट किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उस लड़की ने उन्हें धमकी दी थी कि आप मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन इन सभी बातों का कोई सबूत नहीं मिला और धीरे धीरे बॉलीवुड ने शक्ति कपूर को फिल्मों से बैन कर दिया। 90 के दशक में बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच को लेकर कई किस्से सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा इल्जाम लगे थे निर्माता सुभाष घई पर। कहा जाता है कि सुभाष घई एक्ट्रेसेस को फिल्मों में काम देने के पहले अतरंगी शर्तें रखते थे। 2010 में रीना गोलन नाम के एक इजरायली मॉडल ने एक किताब लिखी, डियर मिस्टर बॉलीवुड, जिनमें उन्होंने भारत में बिताए अपने वक्त के बारे में लिखा और इसमें एक किस्सा ऐसा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। रीना ने लिखा, सुभाष घई ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो और रोल के बदले रिश्ता मांगा। वहीं मी टू मूवमेंट के दौरान भी सुभाष घई पर कई गंभीर आरोप लगे। उन्होंने एक अभिनेत्री को ड्रिंक में कुछ मिलाकर उससे शारीरिक रूप से शोषित करने की कोशिश भी की। हालांकि इन आरोपों को घई ने हमेशा नकारा और कहा कि सब बेबुनियाद है। दोस्तों, सुभाष घई के अलावा मी टू मूवमेंट के दौरान एक ऐसा केस सामने आया जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बॉलीवुड जैसा दिखता है वैसा
है नहीं। दरअसल 90 के दशक में टीवी पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम आता था तारा, जिसके लीड एक्टर थे टीवी पर संस्कारी बाबू का रोल निभाने वाले आलोकनाथ, और इस शो की लेखिका और निर्माता थी विनीता नंदा, जो आलोकनाथ की बीवी आशु सिंह की दोस्त थी। इसलिए विनीता का आलोक के घर आना जाना लगा रहता था, और उनके मुताबिक एक दिन आलोकनाथ की बीवी घर पर नहीं थी, तभी आलोक ने दोस्तों की एक पार्टी रखी जिसमें वो भी गईं। लेकिन वहां ड्रिंक करने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ, मानो उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया। रात करीब 2 बजे विनीता पैदल ही पैदल अपने घर के लिए निकलने लगी। तभी पीछे पीछे आलोकनाथ गाड़ी लेकर पहुंचे और उन्होंने लिफ्ट दी उन्हें। विनीता का कहना है कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे याद नहीं रहा, बस इतना याद है कि मेरे मुंह में और भी शराब डाली गई थी, और जब सुबह जागी तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मेरी इज्जत लूटी गई थी। आगे विनीता ने बताया कि मैंने इस घटना के बारे में अपने दोस्त को भी बताया, लेकिन सभी ने चुप रहने के लिए कहा। विनीता ने मीटू के दौरान सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्टोरी बताई थी, जिसमें उन्होंने तारा शो की मुख्य अदाकारा नवनीत निशान का भी जिक्र किया था, जिसके पीछे आलोकनाथ पड़े हुए थे। और नवनीत ने एक बार आलोकनाथ को थप्पड़ जड़ दिया था क्योंकि वो उन्हें गलत तरीके से छू रहे थे, जिसके बाद नवनीत ने भी इस बात को कंफर्म किया। इनके अलावा एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने भी आलोकनाथ पर शोषण का आरोप लगाया था। दोस्तों, बॉलीवुड में कास्टिंग काउच की कई घिनौनी सच्चाइयां सामने आईं, लेकिन ऐसी घटना सामने आने की शुरुआत हुई थी 2018 में शुरू हुई मीटू मूवमेंट से, जिसमें बॉलीवुड ने अपने साथ हुए शोषण को लेकर सबसे पहले बयान दिया था एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने। उन्होंने जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज में एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग के दौरान अभिनेता नाना पाटेकर लगातार उन पर नजदीक आने का दबाव बना रहे थे। तनुश्री ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से शिकायत भी की कि नाना पाटेकर सेट पर उनसे दूर रहें, क्योंकि ये गाना उनका सोलो नंबर था। लेकिन उल्टा हुआ, नाना पाटेकर ने एक नई डिमांड रख दी। उन्होंने कहा, गाने में मेरा एक इंटीमेट स्टेप होना चाहिए, चाहे जरूरत हो या ना हो। तनुश्री ने बताया कि वो नाना के जबरदस्ती डांस स्टेप सिखाने और शरीर पर हाथ लगाने से बेहद अनकंफर्टेबल हो गईं। माहौल इतना घिनौना हो गया कि उन्होंने तुरंत शूट रोक दिया और अपनी वैनिटी वैन में जाकर खुद को 4 घंटे तक के लिए बंद कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी वैनिटी वैन का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया, धमकियां दी गईं, और जब वे अपने पेरेंट्स के साथ जाने लगी तो उनकी कार पर हमला कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, तनुश्री को फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह राखी सावंत को ले लिया गया। तनुश्री ने यह शिकायत 2008 में भी की थी, पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करवाई थी, लेकिन उस वक्त नाना पाटेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यह सब गलत है, तनुश्री तो मेरी बेटी जैसी है, और मामला दब गया। लेकिन 2018 में जब उन्होंने फिर से बोला तो इस बार उनकी आवाज दबाई ना जा सकी। पत्रकार जसनीस स्वीकराने खुलेआम कहते हैं कि हाँ, मैंने सब देखा है। उन्होंने बताया कि सेट पर गुंडे बुलाए गए थे, वैनिटी वैन तोड़ने की कोशिश की गई थी, और तब तनुश्री के पेरेंट्स आए, उनकी कार पर हमला किया गया था। वहीं पत्रकार वसीम अख्तर ने भी पुष्टि की थी कि सेट पर लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सर ने तो आज हद कर दी। यहीं से भारत में मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद एक के बाद एक घिनौने सच बाहर आते गए। इनमें सबसे बड़ा था डायरेक्टर साजिद खान का आरोप, जिन पर करीब 9 महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया, जिसमें सबसे पहला आरोप था एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा का। वो बताती हैं कि साल 2011 में जब वो इंडिया लौटी थी, तब उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था। वो बस फिल्म मेकिंग सीखना चाहती थी, और तभी उन्हें मौका मिला साजिद खान के साथ काम करने का। इंटरव्यू में उन्हें लगा होगा कि डायरेक्टर उनसे उनके काम, उनके टैलेंट और उनके अनुभव के बारे में पूछेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। साजिद खान ने इस इंटरव्यू में सलोनी से ऐसे भद्दे सवाल पूछे जिसका हम जिक्र तक नहीं कर सकते। सलोनी को लगा कि शायद ये टेस्ट है, कोई बाउंड्री चेक करने का तरीका, लेकिन ये तो बस खतरनाक शुरुआत थी। सलोनी ने लिखा कि वो पूछताछ था कि मैंने क्या पहना है, क्या खाया है। उसने कहा कि मुझे अपनी बिकनी फोटोज भेजनी होगी, क्योंकि उसे देखना है कि मैं कैसी दिखती हूँ। मुझे एक्ट्रेस बनना है तो ये सब करना होगा। 3 महीने तक उसने मुझे टोटली टॉर्चर किया, और मैं हर रात रो रो कर सोती थी। वो कहता था कि मैं एक्ट्रेस बनने के लिए पर्याप्त सेक्सी नहीं हूं। वो कहता था कि अपने अंडर लेकर लॉन्च करेगा, बस मुझे तैयार रहना होगा। सलोनी के अनुसार एक रात लगातार साजिद खान उसे कॉल करते रहे, और सलोनी ने झिझक कर ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं। साजिद ने इसका जवाब दिया और गुस्से में गाली देकर फोन काट दिया। जूम चैनल को दिए इंटरव्यू में सलोनी ने बताया कि अगली बार जब मैं सेट पर शूटिंग के लिए गई तो उसने सभी हदें पार कर
कर दी। उसने बहुत बुरी हरकत करने की कोशिश की, तभी सलोनी साजिद का लैपटॉप फेंक कर कमरे से बाहर आ गई। सलोनी की तरह एक्ट्रेस रेचल वाइट ने भी साजिद खान पर कई आरोप लगाए। टीवी इंटरव्यू और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि साजिद खान अपनी हमशक्ल फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान रेचल वाइट को थर्ड लीड रोल के लिए ऑफर मिला। रेचल ने साजिद से फोन पर बात की, तभी साजिद ने उन्हें शाम 5 बजे घर आने को कहा। रेचल ने आनाकानी की, तभी साजिद बोले मेरी मां भी घर पर है। लेकिन जब रेचल जिद करके साजिद के घर पहुंची, साजिद की मां नहीं थी। साजिद की नौकरानी ने रेचल को साजिद से मिलाने के लिए उसे सीधे बेडरूम में पहुंचाया। आगे रेचल बताती हैं कि साजिद अपने बेडरूम में मौजूद अपनी ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे। उन्होंने रेचल को बुरी निगाह से देखा और रेचल को कपड़े उतारने के लिए बोलने लगे। रेचल साजिद खान की बात को टालते हुए कहा कि उसकी बिकनी फोटो तो आप पहले ही एजेंसी से जुड़ी हुई तस्वीरों में ले चुके हैं, उनमें वो उनकी बॉडी देख सकते हैं। बाकी रही बात कंफर्ट लेवल देखने की, तो मैं आपकी ऑफिस में भी सबके सामने बिकनी में चलकर दिखा सकती हूं, लेकिन यहां नहीं। और वो बहाना बनाकर वहां से निकल आती हैं। दोस्तों, ये तो उन लोकप्रिय अदाकाराओं की कहानी थी जो उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर लिखी, जो बाहर आईं। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, छोटे गांव की लड़कियां जो शहर में संघर्ष करके हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, ऐसे कितने घिनौने कास्टिंग काउच का शिकार हुई होंगी। लेकिन समाज के डर से लड़कियां आवाज नहीं उठा पाती, और जब उठाती हैं तो इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं, अरे पहले कहां थी, अब पब्लिसिटी के लिए बोल रही हो। और एक सच तो यही है कि ऐसे लोगों की वजह से ही लड़कियां अपने साथ हुए हैरेसमेंट पर मुंह नहीं खोलती। खैर, बॉलीवुड के इस डार्क साइड से स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस कैसे बच सकती हैं, और कास्टिंग काउच के घिनौने सच को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर देशवासी तक पहुंचे और ऐसे ही सोचने पर मजबूर कर दे और बॉलीवुड के डार्क साइड सबके सामने रख दे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।